राजनीति है। राजनीति में न जाने कितने चेहरे हैं, और जितने चेहरे हैं उतने गहरे हैं, और जितने गहरे हैं उतने ही गहरे राज हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में लगती है सेंध, कभी समाजवादियों के घर में होती है सर्जिकल स्ट्राइक। अपर्णा यादव के नाम की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन कितनी फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए अपर्णा यादव रहेंगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या लखनऊ कैंट से टिकट मिलेगा अपर्णा को? अगर टिकट मिलता है तो रीता बहुगुणा जोशी का क्या होगा? एक अगला सवाल यह भी है कि यूपी में आखिरकार किस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो फिर वो सीट कौन सी रहने वाली है, और सीट पर क्या कहता है गणित? क्या पूर्वांचल से, पश्चिमांचल से, मध्यांचल से, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, कहां जाएंगे अखिलेश यादव? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्ते, मैं राशिद। पहली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के कुनबे में भारतीय जनता पार्टी ने लगाई बड़ी सेंध। बीजेपी में शामिल हो गई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। दिल्ली में अपर्णा यादव ने ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। केशव मौर्य की मौजूदगी में शामिल हुई अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रदीप यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव ने यह कहा, राष्ट्र के लिए काम करती रहूंगी, राष्ट्र के लिए खुद को मैं समर्पित करती रहूंगी। ये अपर्णा यादव ने सीधे तौर पर किया है। अगली बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने दिया बयान, मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले है, अब मैं राष्ट्र की आराधना करने के लिए निकली हूं। यह कहना है अपर्णा यादव का। मैं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से प्रभावित हूं, पीएम मोदी के विचारों से हमेशा ही प्रभावित रही हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विचार मुझे प्रभावित करते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यूपी के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की मौजूदगी में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बाद में मुलाकात की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं सभी से मुलाकात की है अपर्णा ने। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने अपर्णा यादव से बातचीत की, सुनिए। की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव जी हमारे साथ में मौजूद है। अपर्णा जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल होना पड़ा, और आपको क्या लगता है अखिलेश यादव के लिए ये कितना बड़ा झटका है? मैं देखिए हमेशा से यही कहती आई हूँ, आज आपसे फिर से कह रही हूँ कि अपने इस भारतवर्ष में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर आदमी अपनी स्वेच्छा से अपनी पार्टी, अपनी आइडियोलॉजी सुनिश्चित कर सकता है। मेरे लिए हमेशा से राष्ट्रधन सर्वोपरि रहा है, मेरे लिए राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। तो आज यही विचारधारा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही जो प्रभावित हुई, आज मैंने भाजपा ज्वाइन करी है। जी अपर्णा जी, बीजेपी में आप आई हैं, क्या सोच करके आई हैं, और आगे आपको क्या करने का इरादा है? क्या आपको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में जब आई हैं तो ज्यादा अच्छे से राष्ट्र सेवा कर पाएंगी? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि जो नेतृत्व यहाँ पे इस पार्टी ने इस देश के संस्कारों को, इस देश के धर्म को, इस देश के आइडियोलॉजी को बचा कर रखा है, और जितने बड़े काम इन लोगों ने किए हैं, इतिहास है ये बात कि आज तक कोई भी पार्टी विशेष कर नहीं पाई है। एज अ युवा, एज अ महिला, मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस आइडियोलॉजी से, इस राष्ट्रवादिता के साथ जुड़ने का अवसर दिया। अपर्णा यादव हमारे साथ में, जिनका कहना है कि वो राष्ट्र के लिए काम करना चाहती थी, राष्ट्रवाद उनके मन में पहले से था, और अब उनको बीजेपी में काम करके अच्छा लगेगा, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, प्रमोद दास के साथ। क्या अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होंगी या फिर नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है। अपर्णा यादव को जानना बहुत जरूरी है, उनके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। आप देखें, 2017, 5 साल पहले आपको लेकर के मैं चलता हूं, चुनाव लड़ा लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार गई अपर्णा यादव आज से 5 साल पहले। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के बेटे प्रतीक की पत्नी है अपर्णा। पिता अरविंद बिष्ट पत्रकार रहे हैं, सूचना आयुक्त भी रहे हैं पिता। स्कूली शिक्षा लखनऊ के लॉरेटो कॉन्वेंट कॉलेज से अपर्णा की हुई है। ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। और अपर्णा प्रतीक की सगाई 2010 में हुई, शादी 2011 में हुई। पीएम मोदी, सीएम योगी की बहुत बार तारीफ कर चुकी हैं, बहुत प्रभावित रहती हैं। अपर्णा यादव की जो रुचि है
राजनीति के अलावा संगीत में भी रही है। अपर्णा ने कई सालों तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है और राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी अपर्णा यादव ने दिया था और तब ये कहा था कि राम मंदिर के लिए मैं भी कुछ करना चाहती हूं। लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त में क्या कहा अपर्णा यादव ने, चूंकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इन तीनों ने ही इस ज्वाइनिंग के बाद में क्या कहा है, किस तरह से राष्ट्र की बात कही है, हर एक शब्द जो है ना अपर्णा के अपने आप में एक बड़ा इशारा देते हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू को सुनिए, बहू जब भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा हो गई, क्या कुछ कहा है, देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। अपर्णा जी आई हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। अपर्णा यादव पॉलिटिशियन है। अपर्णा यादव शास्त्रीय संगीत जानती हैं और जो जानता है शास्त्रीय संगीत, उसके लिए सियासत का संगीत बहुत अलग होता है। अपर्णा यादव पिछले 6 दिन में न जाने कितनी बार खबर यह आई कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। यह भी राजनीति है, राजनीति का यह भी एक चेहरा है। न जाने कितनी बार यह कहा गया कि ज्वाइन कर लेंगी, नहीं कर लेंगी। ये अंदर की खबर क्या थी, 6 दिन अंदर खाने क्या चला है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग में 6 दिन लेट आखिरकार क्यों हुआ, इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज आपको बताएगा। सियासी पंडित विगत 5 वर्षों से कर रहे थे, वो इंतजार आज खत्म हो गई। आज अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। माना जा रहा था कि जब 2017 में सरकार बनी थी तभी उनकी एंट्री हो सकती है। लगातार योगी आदित्यनाथ के वो टच में रही और योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनको वाइस श्रेणी का सुरक्षा भी दिया था। लेकिन बीच बीच में कयास पर विराम तब लग जाता था जब एक सफाई आती थी तो मैं जहां हूं वहां खुश हूं। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और सैनी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए तो एक कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज मुलायम सिंह यादव के परिवार में सिंधमारी करके उनके बहू को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लाके खड़ा कर दिया। देखने वाली बात है कि 2022 के विधानसभा में अपर्णा की बीजेपी में एंट्री बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होती है। लेकिन एक तो बात तय है कि अपर्णा यादव 2022 के विधानसभा में कैंट विधानसभा से प्रत्याशी नजर आ सकती है। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जब सियासत का मौसम आता है तो फिर दल बदल भी शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के 6 महीने के 15 बड़े दल बदल कौन से रहे, अब आप ये देखें। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए। जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता हैं, कांग्रेस से बीजेपी में गए। हरेंद्र मलिक कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में गए। लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए। रामअचल राजभर एक जमाने में मायावती के बड़े खास बीएसपी से समाजवादी में चले गए। ललितेश पति त्रिपाठी पूर्वांचल के बड़े नेता कांग्रेस के और एक सियासी विरासत भी है, टीएमसी में जा चुके हैं। हरिशंकर तिवारी बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में। जय चौबे बीजेपी से सपा। कादिर राणा बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में। अदिति सिंह ने कांग्रेस छोड़ी। सलीम शेरवानी ने कांग्रेस छोड़ी। अन्नू टंडन ने भी कांग्रेस छोड़ी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ी। कोई समाजवादी पार्टी में गया, कोई बहुजन समाज पार्टी में गया। राकेश पांडे और आरके चौधरी भी 2 नाम ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए हैं।
हैं, यानी 15 ये बड़े दल बदल हैं। अपर्णा यादव ने भी दल बदला है, अपर्णा यादव ने दिल बदला है, अपर्णा यादव ने वक्त बदला है। क्या उनके लिए टिकट के मायने भी बदलेंगे? सियासत में कहते हैं कि मायने पल पल बदला करते हैं। अखिलेश का सपना टूटा है, बीजेपी की अपर्णा यादव है। कितना फायदा कितना नुकसान? पॉलिटिकल रिएक्शंस। मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, दोनों अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे तो अपनी पार्टी को और पार्टी के माध्यम से प्रदेश को क्या संभालेंगे? उनकी असफलता का द्योतक है उनका भाजपा में ज्वाइन करना। देखिए, भाजपा का कोई न नियत है न नीति है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब अलग अलग है। एक तरफ तो वो समाजवादी पार्टी और यादव परिवार पर आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार के सदस्य को ज्वाइन कराते हैं। यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब अलग अलग है। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान और महिलाएं 2022 में भाजपा को हराने जा रहे हैं, वो चाहे जितना कोशिश कर ले। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि जिस सीट को लेकर के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लखनऊ कैंट की सीट है जहां से चुनाव लड़ना चाहती थी अपर्णा यादव। 5 साल पहले रीता बहुगुणा जोशी को हराया था। इस सीट का समीकरण क्या है? अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी से मोहभंग की वजह लखनऊ कैंट सीट है। 2017 के चुनाव में समाजवादी के टिकट पर अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा। 2017 में अपर्णा यादव को 61,000 से अधिक वोट मिले। लखनऊ कैंट सीट में ब्राह्मण बाहुल्य कहा जाता है। 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। ब्राह्मणों के अलावा सेकंड नंबर पर 65,000 सिंधी वोटर हैं। पंजाबी वोटर भी यहां पर हैं। लखनऊ कैंट में मुस्लिम आबादी करीब 25,000 के आसपास है। यादव आबादी भी बहुत गेम चेंजर कही जाती है। 20,000 है यादव आबादी, 15,000 ठाकुर वोट हैं। यही एक वजह है कि अपर्णा यहां से चाहती थी टिकट। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ लखनऊ कैंट विधानसभा सीट रही है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रीता बहुगुणा जोशी जीती। उपचुनाव में भी बीजेपी के ही सुरेश तिवारी विधायक बने। सुरेश तिवारी एक ऐसे नेता हैं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से लहरा चुके हैं। ये सीट क्या कहती है? लखनऊ कैंट का गणित क्या है और क्या है लखनऊ की लड़ाई? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें रीता बहुगुणा जोशी के दिल में क्या है। अगर कैंट सीट चली जाती है अपर्णा यादव के पास में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रीता बहुगुणा जोशी नाराज हो जाएं? और क्यों रीता बहुगुणा जोशी ने यह कहा कि बेटे के लिए मैं सीट छोड़ दूंगी? मुकाबला ये योग्यता का है, सुनिए। मैंने तो 2019 में ही कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। और 19 का चुनाव भी मैं पार्टी के निर्देश पे लड़ने गई थी, स्वतः मैंने टिकट मांगा नहीं था। अब जो अपने पार्टी का हुआ, मैं सम्मान करती हूँ उसका। आखिर कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। पार्टी ने तय किया कि एक परिवार में 2 जनों को नहीं देंगे। बिल्कुल सही। नड्डा जी को सुबह पत्र लिख दिया जिसमें मैंने उनको ये लिखा है कि यदि आप उचित समझें और मैं इनको अगर आप टिकट देने पे विचार करें तो मैं वर्तमान की सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। मेरे बेटे ने खुद अप्लाई किया है। देखिए, वो 43 वर्ष के हैं, 12 साल से एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लखनऊ के वासी हैं, तो उनका हक बनता है। उन्होंने अप्लाई किया जैसे बाकी लोगों ने भी किया है। उन्होंने भी नाम अप्लाई किया है। पार्टी को निर्णय लेना है, परिवार का सवाल ही नहीं है। देखिए, परिवार में मत उलझाइए। मुझसे लोग कह रहे हैं इनको मिला, उनको मिला, उनको मिला, ये प्रश्न नहीं है। अगर कोई योग्य है और मांग रहा है तो उसका अधिकार है मांगने का, और पार्टी का डिसीजन फाइनल है। अब सवाल यह है कि आखिरकार दल बदलुओं में कितना दम होता है। यूपी का इतिहास दल बदलुओं को लेकर के कहता क्या है? साल कितने % दल बदलू जीते? अब आप ये देखें, साल 2017 जितनों ने भी दल बदला उसमें से 14.5% जीते। 2012 लगभग 8.5% जीते। साल 2017 14.5% जीते। फिर पीछे की तरफ आप चले जाएं, 2002 14.5% जीते। 1996 20.8% जीते। 1993 13% जीते। 1991, 1989, 1985 का भी इतिहास ये बताता है कि दल बदलने वाले जीत जाएं, इस बात की गारंटी नहीं होती। यानी दल बदलना ही हमेशा मुनासिब नहीं रहता, बेहतर नहीं रहता। ये आंकड़े बिल्कुल सीधे तौर पर ये बात बता रहे हैं।